हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट के चारों टेंस और पास्ट इंडेफिनिट को फुल डिटेल में पढ़ाया है। अगर मेरा आपको सुझाव है कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करके वो पांचों टेंस देख लीजिए, ताकि आपको ये टेंस अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस अच्छे से पढ़ लिया तो फिर आपको पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आराम से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। हम देखने वाले हैं इनकी पहचान, बनाने के नियम और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स। तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी पहचान से। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग। यानी कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए उन्हें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे सीता स्कूल जा रही थी, राम खाना खा रहा था, मैं भोजन पका रही थी। इस टाइप के जो भी वाक्य होते हैं उन्हें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे राम घूम रहा था, सीता नाच रही थी। इस प्रकार के जो भी वाक्य आते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से, यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ हम दो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, वॉज और वेयर। हम आगे वीडियो में जानेंगे कि हम वॉज का यूज़ कहाँ करेंगे और वेयर का यूज़ कहाँ करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आगे देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज़ करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का यूज़ करेंगे। यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब में वॉज का यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब के साथ वेयर का यूज़ करेंगे। जैसे राम घर जा रहा था, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? राम। तो राम। फिर आपने देखा कि सब्जेक्ट के साथ वॉज और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का यूज़ हमें करना है। तो राम जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ हम वॉज का यूज़ करेंगे, वॉज। फिर वर्ब, वर्ब में आईएनजी ऐड करना है। तो वर्ब क्या है? जाना। तो जाने की मीनिंग हो गई गो, तो हम गो में क्या करेंगे? आईएनजी लगा देंगे, तो हो गया गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? घर, तो हम लिख देंगे होम। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? राम वॉज गोइंग होम। मैं खेल रहा था। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या हो गई? आई हो गया। उसके बाद यहाँ हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब में यहाँ हो जाएगा वॉज, आई वॉज। फिर खेलना, वर्ब। तो वर्ब क्या है? खेलना। तो वर्ब की खेलने की मीनिंग क्या हो गई? प्ले। तो प्ले में आईएनजी लगा देंगे, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई वॉज प्लेइंग, हम हंस रहे थे। तो हम सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? हम की मीनिंग हो गई वी हो गया। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया वेयर, वी वे हंस रहे थे। तो हंसना क्या हो गया? वर्ब, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? लॉफिंग। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? वी वेर लॉफिंग। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। अगर आपने वो पांचों टेंस नहीं देखा है तो मेरा आपको सुझाव है कि आप जाके पिछले वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको आगे का टेंस समझने में आसानी हो। अब देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज या वेयर का, उसके बाद नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखते हैं कुछ हुआ कि राम घर नहीं जा रहा था। सबसे पहले राम, राम के बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वॉज,
वॉज के बाद तुरंत, वॉज के तुरंत बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब वॉज और वेयर के तुरंत बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे। बाकी सारा अफर्मेटिव की तरह ही रहेगा। तो नॉट और फिर वर्ब में आईएनजी हो गया तो गोइंग होम। राम वॉज नॉट गोइंग होम। मैं खेल नहीं रहा था। तो आई वॉज के तुरंत बाद हम लगाएंगे नॉट, उसके बाद प्लेइंग। आई वॉज नॉट प्लेइंग। हम हंस नहीं रहे थे। तो यहाँ हम लिखेंगे वी के बाद वेयर के जस्ट बाद हम लगा देंगे नॉट, फिर लॉफिंग। तो वी वेयर नॉट लॉफिंग। आगे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको बनाने का क्या नियम है? सबसे पहले डब्ल्यू एस फैमिली क्या होती है पिछली वीडियो लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ कि क्या, कब, क्यों, कैसे ये डब्ल्यू एस फैमिली होते हैं। इसके बाद वॉज, वेयर, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। और अगर वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ है तो हम नॉट का यूज़ करेंगे, और अगर नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है तो हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए, क्या आप खेल रहे थे? तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर वाक्य में प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में मिले तो वहाँ हम डब्ल्यू एस फैमिली का यूज नहीं करेंगे। जैसे क्या आप खेल रहे थे? तो आप बताएंगे हाँ, या फिर आप आंसर देंगे ना, तो आप इसका आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं। तो यहाँ हम डब्ल्यू एस फैमिली का यूज नहीं करेंगे। और अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते तो वहाँ हम डब्ल्यू एस फैमिली का यूज करेंगे। देखिए, क्या आप खेल रहे थे? तो आप बोलेंगे हाँ या फिर ना। तो यहाँ हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे हम, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? आप, यानी कि यू। तो यू क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ हम वेयर लगाएंगे। वेयर यू प्लेइंग, वेयर यू प्लेइंग। आप क्या खेल रहे थे? तो आप बताएंगे मैं क्रिकेट खेल रहा था, हॉकी खेल रहा था, कबड्डी खेल रहा था, जो भी है। तो यहाँ हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम क्या की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली। तो क्या हो जाएगा क्या की मीनिंग? वॉट के बाद हम वॉज या वेयर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? आप, यानी कि यू क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब में वेयर का यूज़ करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब में आईएनजी हो गया प्लेइंग। व्हाट वेयर यू प्लेइंग? क्या राम घर जा रहा था? तो क्या राम घर जा रहा था? तो अब बता देंगे हाँ या फिर नहीं। तो यहाँ में डब्ल्यू एस फैमिली का यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे वॉज राम गोइंग होम। क्या मैं खेल नहीं रहा था? यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों एक ही साथ आ गया। तो सबसे पहले हम वॉज आई नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का यूज़ कर देंगे, और प्लेइंग। तो सब हमारा सेंटेंस क्या बन गया? वॉज आई नॉट प्लेइंग। हम हंस क्यों रहे थे? तो यहाँ डब्ल्यू एस हम हंस क्यों रहे थे? देखिए, तो आप बता देंगे आप क्यों हंस रहे थे, आप इसका उत्तर देंगे। तो यहाँ हम डब्ल्यू एस फैमिली का यूज़ सबसे पहले करेंगे। यह एक और भी तरीका है कि हम हंस क्यों रहे थे, कि अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो आप उसकी मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए क्यों आ गया, तो क्यों का हो जाएगा वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वेयर, वाई वेयर वी लाफिंग। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? वाई वेयर वी लाफिंग। तो ये रहा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेरीज हो, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।